आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश में प्रभाव डालेगी, ठीक है, इफेक्टिव इंग्लिश बनाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और बोलना चाहते हो मगर आपको बोलने में और सीखने में परेशानी हो, अड़चन आती हो, तो आपका भाई है जितेंद्र, जो आपको हर रोज वीडियोस बना के इंग्लिश सिखा रहा है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की इंग्लिश में दिक्कत हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया मतलब इंग्लिश में एक्शन। जितने भी लोग क्रियाएं करते हैं उनको एक्शंस कहते हैं। तो एक्शंस के आज हम फॉर्म देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो हम पहला नंबर देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा गो, यहां है वेंट, यहां है गॉन, यहां पर गोइंग और यहां गोज, ठीक है। इनका अर्थ होता है जाना। जाना एक वर्ब है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गो। और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और गो का सेकेंड फॉर्म होता है गॉन। गो का फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, और गो का फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। इनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। तो गो का मतलब जाता है, और ये आयु भी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। वेंट पास्ट की बात हो गई, गया। गॉन पास्ट परफेक्ट की बात हो गई, गया है या गया था, ऐसा आ जाता है। गोइंग मतलब ऑन गोइंग, जो क्रियाएं चल रही है, कंटिन्यू जो चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, उस चीज को हम गोइंग बोलते हैं, यानी जा रहा है, लगातार जा रहा है। गोज का मतलब होता है जाता है। ये उपयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी, इट और नेम के साथ में, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं। कम का मतलब होता है आना। क्या होता है? कम का मतलब आना। और इनके फॉर्म आप देखते हैं हम। कम मतलब फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और वर्ब का केम, केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कम वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कमिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, कम्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। इनका भी अर्थ अलग अलग हो जाएगा। देखो, कम आता है, केम आया, कम आया था या आया है, कमिंग आ रहा है, कम्स आता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। सी, सी का मतलब होता है देखना। सी का मतलब देखना होता है। और सी का सेकंड फॉर्म होता है सा। सी का सेकंड फॉर्म सा होता है, सा मतलब देखा। और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, सीन मतलब देखा है, ठीक है। और सीइंग मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, देख रहा है। और सीज, सीज मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, ड्राइव। ड्राइव एक प्लूरल फॉर्म है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ड्राइव मतलब चलाना, कार, ट्रक, ठीक है, बस, ये सारी चीजें चलाने के लिए हम ड्राइव यूज करते हैं। ड्राइव, ड्राइव मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर हम देखते हैं ड्रिवन। ड्रिवन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और ड्राइव्स, ड्राइव्स मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट, वॉक। वॉक मतलब चलना, ठीक है। और वॉक्ड, सॉरी, वॉक्ड मतलब होता है चला। और वॉक्ड ये थर्ड फॉर्म होता है। देखो, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वॉक का सेम होता है। और फोर्थ फॉर्म वॉकिंग मतलब चल रहा। फिर वॉक्स चलता है, वॉक्स, ठीक है। अब इस तरह से वर्ब आप पढ़ लो इनको। देखो, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, सी मतलब देखना, ड्राइव मतलब चलाना, वॉक मतलब चलना। अब मैं इनके तीनों फॉर्म मैंने इनके हमने देखा पांचों फॉर्म, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो पहली दफा आप लाइक करके जाइए, ठीक है।